साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 जो 9th एडिशन है उसके ऊपर बात करेंगे। इसका परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के लिए दिनांक 11 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का टीचर लॉगिन से पंजीकरण कैसे करें, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को हम बोलते हैं सारे विद्यार्थी इसका रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करते और अगर हम इंडिविजुअली उनका रजिस्ट्रेशन करें तो उनके OTP की वगैरह की समस्या आती है। तो इसके लिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें टीचर है वो अपनी ये ID से सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण है वो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम वही प्रक्रिया देखेंगे कि टीचर है वो अपने लॉगिन से सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण किस प्रकार से करें। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। और साथियों मैं आप दोनों अगर विद्यार्थी इंडिविजुअल अपनी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रतियोगिता उसमें भाग लेता है तो उसका लिए कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करना उसकी प्रक्रिया का मैंने दूसरा वीडियो है वो बनाया है, उसकी सहायता आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए न्यूनतम पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया 150 विद्यार्थी और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए रखा गया 50 विद्यार्थी, यानी लगभग 6 से 12 तक के जितने विद्यार्थी हैं सभी का हमें पंजीकरण करवाना होगा, ये लक्ष्य को देखते हुए। अब यहाँ पर हम बात करें इसके लिए क्या करना। सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम जो भी यूज़ करते हो अपना उसके ऊपर ब्राउज़र उस पर परीक्षा पे चर्चा यानी PPC लिख देना और इसके बाद में जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा परीक्षा पे चर्चा का। और यहाँ पर इस इंटरफेस में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पार्टिसिपेट नाउ पे जाना है और यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आ जाएगी, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अगर स्टूडेंट इंडिविजुअली आपको पार्टिसिपेट करना चाहता है अपने आप को सेल्फ तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा और स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन तो उसके लिए ये रहेगा। तो हमें विद्यार्थियों का पंजीकरण करना है एक टीचर के द्वारा तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है वो काम में लेना है। इसके अलावा नीचे टीचर जो हैं उनको लोग पंजीकरण करने के लिए ये वाला ऑप्शन काम में आएगा और अगर पेरेंट्स काम में लेते हैं तो वो उनके लिए ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर हम जो बात किसकी करने वाले टीचर लॉगिन से विद्यार्थी पंजीकरण का, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये आपसे कितनी चीज़ें मांगेगा, यहाँ पर आपका नाम पूछेगा फुल नेम और यहाँ पर आपको क्या मांगेगा अपने मोबाइल नंबर या ईमेल ID जिससे आपने लॉगिन किया हुआ तो वो आपसे ये पूछेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी लगाना चाहते हो उसके पर आएगा OTP। उसके बाद में आपको लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये OTP पूछ लेगा, यहाँ आप इसको OTP है वो दर्ज कर देंगे। OTP आने के दर्ज करते इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर टीचर डिटेल मिलेगी। अब आपको स्टूडेंट डिटेल के अंदर आपको चले जाना है। सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल के अंदर ये पूछने वाला है आपसे वो चीज़, पहला आपसे पूछेगा स्टूडेंट नेम। यहाँ पर इसमें स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट, लास्ट। ईमेल ID ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है तो इसमें हमें भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो अवेलेबल है तो आप भर सकते हो। उसके बाद में विद्यार्थी का जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसकी कक्षा पूछेगा और उसके बाद में पेरेंट्स का नाम। ये तो हो गई स्टूडेंट की डिटेल जो कि आपको प्रपत्र 5 में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में ये जैसे ही ये डिटेल हमने यहाँ पर पूरी भर दी उसके बाद हम पूछेगा वो स्कूल डिटेल। अब स्कूल डिटेल में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पर स्कूल लिख देनी है। उसके बाद में बोर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सामने इस प्रकार का खुलेगा। आपको नीचे से स्टेट सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से राजस्थान को जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद में वो एड्रेस पूछेगा विद्यार्थी का। तो यहाँ पर एड्रेस आपको जिस गाँव में स्कूल है वो आ जाएगी। एक बार आए, अन्य विद्यार्थियों के लिए दोबारा नहीं पूछेगा। उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी, जैसे ही कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड है वो आपसे पूछेगा। तो यहाँ से जैसे कि कंट्री सेलेक्ट कर ली हमने, इंडिया सेलेक्ट कर ली, इंडिया सेलेक्ट करते ही राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये पूछ लेगा। उसके बाद में क्वेश्चन टू PM ये आपको 500
जो अक्षर है उन तक आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो प्रश्न है वो प्रधानमंत्री जी से पूछना है वो आपको यहाँ पर 500 अक्षरों तक का आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे कि ये भर दिया है और भरने के बाद में यहाँ पे प्रश्न है, हाउ कैन आई रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस बाय स्टडिंग इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, ये जैसे पूछ लिया। अब यहाँ पर पूछने के बाद में इसको क्या कर दिया आपको करना है सबमिट। जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड, आपको कर देना ओके। और ओके पे क्लिक, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर लॉगिन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जो विद्यार्थी लिस्ट ये आपको शो हो जाएगी। एक विद्यार्थी का आपने किया है, उसका नाम आ गया, पेरेंट्स नेम आ गया, उसकी कक्षा आ गई और यहाँ पर आ गया द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। अब आपको दूसरे विद्यार्थी को ऐड करना है तो ऐड मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार कीजिए, जिन विद्यार्थियों का आपने कर दिया उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी, टीचर डिटेल और स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में आपको दूसरे विद्यार्थी की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। वही आपको नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी कक्षा और पेरेंट्स नेम आपको भरना है। ये भरने के बाद में स्कूल डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना, सारी डिटेल आपको प्री फिल्ड मिलेंगी। आपको सिर्फ लास्ट में आपका जो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी का प्रधानमंत्री जी से वो आपको यहाँ पर कर देना है टाइप और कर देना है इसको सबमिट। इस प्रकार से आप इसको सबमिट करेंगे तो दोबारा ये पूछेगा, ओके कर देंगे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने एक एक करके किया तो ये कक्षा 6, 7, 8 सभी कक्षाओं के यहाँ पर स्टूडेंट है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये डिटेल आपको उनके नाम, पेरेंट्स नेम और उनके सर्टिफिकेट है वो कब मिलेंगे, 12 जनवरी 2026 को। इस प्रकार से आप उनका रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से कर सकते हो और इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हो। स्टूडेंट अगर इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रतियोगिता है उसमें अगर इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करके भाग लेता है तो उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका मैं अलग से वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ। और टीचर्स को अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसकी सहायता आप ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।